नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वे उन सभी पीएफ मेंबरों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है जो ईपीएफ के सदस्य हैं। ईपीएफओ में जिनका अकाउंट है, जितने भी पीएफ मेंबर है, सभी पीएफ मेंबरों के लिए, क्योंकि दोस्तों ईपीएफओ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री है डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। और डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने एक नया ऐलान किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्रम मंत्री ने क्या घोषणा किया है और इस घोषणा से पीएफ मेंबर को क्या फायदा मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरुदयाल है और आप देख रहे हैं सुपर ज्ञान चैनल। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन दबाकर ऑन जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बेल आइकन के बटन दबाने से आपको फायदा ये होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बात करते हैं। तो दोस्तों ईपीएफओ में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा अंशदान किया जाता है और ये अंशदान इसलिए किया जाता है ताकि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पेंशन दिया जा सके, या अगर पेंशन मेंबर के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उनके परिवार को व्यक्तिगत लाभ दिया जाए ताकि उनका जीवन यापन आसानी से व्यतीत हो सके। दोस्तों जब कोई व्यक्ति पहली बार किसी कंपनी में काम पर लगता है और वहां पे कंपनी के द्वारा उनका पीएफ अकाउंट ओपन किया जाता है तो उनका पीएफ प्लस में ईपीएस प्लस में ईडीएलआई तीनों में उनका अकाउंट ओपन होता है। पीएफ और ईपीएस के बारे में आप तो अच्छी तरह से जानते ही होंगे। ईडीएलआई जो होता है वो पीएफ मेंबर के जीवन बीमा के लिए होता है। अब दोस्तों हो सकता है जो ईडीएलआई स्कीम मैंने बताया है इसके बाद आप लोगों के मन में कुछ सवाल आया हो कि क्या ईडीएलआई बीमा के लिए कर्मचारियों को कोई प्रीमियम देना पड़ता है, इसे कैसे ओपन करवाया जाता है और इस जीवन बीमा पॉलिसी में कितनी राशि दी जाएगी। क्या श्रम मंत्री जी द्वारा ईडीएलआई में जो राशि बढ़ाया गया है, जो 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, ये राशि 15,000 से कम वेतन वाले को दिया जाएगा या 15,000 से जिनका ज़्यादा वेतन है उनको दिया जाएगा, या प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं उनको दिया जाएगा, या संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ईडीएलआई स्कीम कब लागू किया गया। तो दोस्तों ईडीएलआई स्कीम 1976 में भारत सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए लाया गया ताकि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को भी जीवन सुरक्षा मिल सके। दोस्तों आपको बता दें कि 26 अप्रैल 2021 यानी कि कोविड-19 के टाइम में ईडीएलआई में मिलने वाली राशि को बढ़ा दिया गया था और इसमें बढ़ाकर 6 लाख से 7 लाख रुपए इसको कर दिया गया था और इसका टाइम जो था वो 27 अप्रैल 2024 रखा गया था। यानी कि अगर 27 अप्रैल 2024 से पहले अगर किसी पीएफ मेंबर के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसके नॉमिनी को 6 लाख रुपए के हिसाब से नहीं, 7 लाख रुपए के हिसाब से उनको बीमा का राशि दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों 27 अप्रैल के बाद इसकी समय सीमा समाप्त हो गई थी और 27 अप्रैल के बाद जब इसकी समय सीमा समाप्त हो गई थी, अब फिर से सरकार के द्वारा घोषणा कर दिया गया कि इस राशि को हमेशा के लिए बढ़ा दिया जाए। उसके बाद सरकार के द्वारा फिर से घोषणा किया गया कि इस राशि को हमेशा के लिए बढ़ा दिया जाए, यानी कि 6 लाख को 7 लाख हमेशा के लिए कर दिया जाए। यानी कि अब कोई डेडलाइन एरिया नहीं है, अब इसे सरकार के द्वारा हमेशा के लिए बढ़ा दिया गया है और 7 लाख बढ़ाकर कर दिया गया है जब तक कोई नया घोषणा नहीं किया जाता। इसके बाद दोस्तों ईपीएफओ द्वारा एक और बदलाव किया गया है कि पहले अगर कोई पीएफ मेंबर किसी कंपनी में 12 महीने लगातार काम करता था तो ही उसको बीमा का राशि दिया जाता था। उसके बाद अगर वो कंपनी छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में लग जाते थे तो उसका 12 महीने काउंट नहीं होता था, वहां से जीरो से स्टार्ट फिर हो जाता था। लेकिन अब ईपीएफओ द्वारा यहाँ बदलाव कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में 6 महीना काम करता है या साल भर काम करता है या 12 महीना काम करता है और उस कंपनी को छोड़कर फिर से दूसरी कोई नई कंपनी ज्वाइन करता है तो पिछली कंपनी में उसने अगर 12 महीना काम किया है तो इस कंपनी में भी उसको काउंट किया जाएगा, इस कंपनी के सर्विस में भी उसको काउंट किया जाएगा। जिस नई कंपनी में लगे हैं तो 12 महीना उसको भी काउंट किया जाएगा और इस कंपनी में इतने दिन वो काम करेंगे उसको भी काउंट किया जाएगा और उसके हिसाब से बीमा राशि दिया जाएगा अगर कोई घटना घटती है तो। यानी कि दोस्तों अब दोनों कंपनियों की सर्विस काउंट होगी। अगर आप कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो इससे आपको सर्विस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों कंपनियों की सर्विस काउंट किया जाएगा।
अब दोस्तों बात करते हैं कि ईडीएलआई बीमा स्कीम जो है गवर्नमेंट की, इसके लिए क्या हमें कोई अंशदान देना पड़ता है, कोई प्रीमियम देना पड़ता है, क्या हमारी सैलरी से कोई प्रीमियम काटा जाता है? तो जी नहीं दोस्तों, इसके लिए आपको कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी पीएफ मेंबरों के लिए, और इसकी राशि जो है वो कंपनी द्वारा जमा की जाती है। आपकी सैलरी से 1 रुपये भी ईडीएलआई स्कीम के लिए नहीं काटा जाता है। दूसरी बात करते हैं कि अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये से कम है तो उसका लाभ आपको दिया जाएगा, बीमा का लाभ आपको दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? तो 7 लाख सरकार द्वारा बढ़ाया गया है, इसका लाभ आपको दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? और अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है तो क्या इसका लाभ आपको मिलेगा कि नहीं? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये से कम है तो भी आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है तो भी आपको इसका लाभ मिलेगा। बस शर्त यह है कि आप पीएफ में आपका अकाउंट होना चाहिए और आप एक पीएफ मेंबर होना चाहिए। तो दोस्तों, सरकार द्वारा जो ईडीएलआई स्कीम की नई घोषणा की गई है, ये आप लोगों को कितना हद तक अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन दबाकर ऑन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।